हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुराधा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज सुबह ही हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो आज किचन का थोड़ा क्लीनिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ क्लीन। और बहुत सारे बर्तन थे डब्बे धोने के लिए, बहुत गंदे हुए थे। पूरा सामान रहता है उसमें, तो मैं कम से कम 15 दिन के बाद इनको क्लीन करती हूँ। तो फिर उनको धो रही थी। बहुत टाइम लगता है क्योंकि प्लास्टिक के जो डिब्बे रहते हैं वो हो जाते हैं फास्ट धो के, लेकिन इनको बहुत घिसना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो इसमें गंदा हो रह जाता है गंद। तो फिर अभी जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। और अंशु भी उठ गई थी, मैंने उसको मालिश करके नहला दिया था। और उस खेल रही थी दूसरे रूम में छोड़ा था वॉकर में, तो खेल रही थी वो। भी क्या मालूम कब जैसे हो रोने के लिए स्टार्ट कर दे, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन कैसे जाता है कुछ भी पता नहीं लगता है मुझे अंशु के साथ भी। फिर वो किचन का काम, फिर कपड़े धोना, सब काम। फिर हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी, फिर तो अंशु को अकेले ही देखना पड़ता है, इसलिए बहुत गर्मी भी लग रही थी और लाइट भी नहीं थी आज, तो आज करना पड़ रहा है सब काम। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ 5:30, कभी कभी मुझे 6 भी बज जाते हैं, क्योंकि अंशु कभी कभी रात को सोने ही नहीं देती है। वो उसको वो इंजेक्शन लगा था, तो उसको थोड़ा बुखार आ गया था, तो मैंने उसको टैबलेट वगैरह दिया था। तब से 2-3 दिन लगातार उसने परेशान कर दिया था, रात भर सोने ही नहीं देती। उठ जाती थी, जैसे 2 घंटा होना वैसे ही उठ जाना उसने। फिर नींद भी पूरी नहीं होती थी मेरी तो फिर कभी कभी लेट हो जाती थी सुबह उठने में, कभी 6 ही बज जाते थे। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो फिर रूम को क्लीन करना पड़ता है, तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। कभी पहले किचन क्लीन करती हूँ, फिर रूम, फिर दूसरा रूम, तब जाके फिर अंशु का स्टार्ट करती हूँ। तो अंशु की मालिश वगैरह करके उसको नहलाना पड़ता है, क्योंकि फिर उनका भी ऑफिस जाने का रहता है, तो चलता रहता है मेरा काम। तो अभी सब मैंने डिब्बे धो के धूप में बाहर रख दिए थे सूखने के लिए। अंदर भी रखती थी, एक बार मैंने अंदर भी रखे थे, लेकिन वो बहुत टाइम लेते सूखने में, फिर वो उसमें अच्छे से नहीं सूख पाते, पानी रह जाता है, इसलिए मैंने धूप में रख दिए थे उसको नीचे करके। तो अभी मेरा किचन हो गया क्लीन। अभी बाकी दाल वगैरह सब साइड में रखे हैं मैंने निकाल के, जो डब्बे में डाले थे उसको भी करूँगी थोड़ी देर के बाद साफ़। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चोटी, तो उसको मैंने नहला दिया था मालिश करके। मैं नहलाती हूँ फिर से मालिश करती हूँ, फिर उसके हेयर भी सूख गए थे अच्छे से। और पहले तो बहुत अच्छी बनाने देती थी चोटी, अभी नहीं बनाने देती है। मम्मा, अंशु, अंशु, वो कभी वो चार्जर के पीछे पड़ी रहती है, जो भी उसको मिला बस उसको मुंह में डालने का प्रयास करती है वो। अंशु, बहुत बड़े बड़े हेयर हो गए हैं उसके भी। ओ नो अंशु, अंशु पहले बहुत अच्छी बैठी रहती थी चोटी करने के लिए, मम्मी बनाओ चोटी मेरी। अभी नहीं बनाने देती है, अभी कुछ भी देखो दुपट्टा खींच रही है अभी जो मिलता है वो हाथ में, नहीं तो मुंह में डालने लगती है वो। वैसे ही करती है, जैसे उसको वॉकर में डालती हूँ तो इधर उधर चलने लगती है, थोड़ा कोशिश करती है तो सब सामान नीचे फेंक देती है, नहीं तो मुंह में डालती है। तो उसके पास दिया अभी बॉल खेलने के लिए मुझे देख रही है, मम्मा, 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 मम्मा नहीं बनाने दे रही थी मुझे चोटी। जैसे मैंने उसके बाल पकड़ने वैसे छुड़ा रही थी वो। अंशु, अंशु, ओ तो मैंने उसको फीड वगैरह करवा लिया था, तो अभी बना रही हूँ उसकी एक चोटी, तो बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ।
कुछ तो खींचने में लगी हो। उधर ना मैंने बोतल रखी थी उसकी दूध की, तो उसको खींच रही देख रही मम्मी क्या कर रहे हैं मेरे बालों के साथ। नहीं बनाते देती अभी तो, पहले शांत बैठी रहती थी, अभी रो रही है। अंशु नो, अंशु मम्मा। कंघी को देख रही थी क्योंकि वो बस कंघी के पीछे नहीं तो कुछ ना कुछ मुंह में डालने का ही चलता है उसका, कि अभी मैं लेती हूँ मुंह में डालती हूँ कंघी को। ओ रो रही है बेबो। अंशु कैसे न कैसे करके बनाई दी मैंने उसकी चोटी अभी। अंशु ओए मम्मा, मम्मा बहुत परेशान करती है पूरा दिन भर, कभी कभी रात को। बन गई अंशु की चोटी। अंशु अंशु ओ मेरी बेबी। मम्मा जैसे उसको गोदी में लेती हूँ तो बहुत खुश होती है कि अभी मुझे गोद में ले लिया मम्मा ने। अंशु हाय कर दो, हाय कर दो मम्मा। मूड ही नहीं है आज तो। छोटी बनाने के बाद रोने के लिए लग जाती है। फिर उसको गोदी में उठा के थोड़ा खुश करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत देर तक रोती है। नीचे बैठती नहीं, जैसे उसको गोदी से उतार के मैंने नीचे रखा तो अभी हंसती है। अंशु मम्मा, अभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी। तो मैं उसको सुला रही थी, सो जाती है कभी कभी, जैसे उसका पेट वगैरह भरा है तो अच्छे से नींद हो जाती है, और थोड़ा सा भी भूखी हो तो फिर उठ जाती है बीच में ही। अंशु सो गई अभी। तो अंशु सो गई थी तब तक मैंने सोचा कपड़े धोए थे मैंने तो फोल्ड कर लेती हूँ उनको, क्योंकि मैंने साइड में रख दिया था, मुझे कल टाइम ही नहीं लगा था कपड़े फोल्ड करने में लिए। तो अकेले मॉम के लिए, वो न्यू मॉम के लिए होता ही है, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो हमारे से ज़्यादा तो बच्चों के ही कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि दिन में 2 से 3 ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं उसके, कैसे भी गंदी कर देती है। जब उसको थोड़ा सा नाश्ता करवाती हूँ, फीड करवाती हूँ, तो गिरा ही देते हैं बच्चे, तो फिर वो ड्रेस गंदे हो जाते हैं, फिर स्मेल मारते हैं, तो फिर अच्छे नहीं होता है वो स्मेल मारना, उससे बोलते हैं डॉक्टर की बीमारियां फैलती है। तो मैंने अंशु के कपड़े 1-2 दिन के कपड़े मैं इकट्ठा ही धोए थे उसके। कितने सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए। और इधर एक तो कम धूप पड़ती है, गर्मी बहुत होती है लेकिन धूप बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको सुखा लिया था। बाहर गैलरी में भी इतनी जगह नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, तो ऊपर टेरेस में जाना पड़ता है, तो उधर सुखाया था। फिर अंशु को भी साथ में लेके जाना पड़ता है ऊपर। तो अभी उसके कपड़े फोल्ड कर रही थी। 2 दिन के कपड़े देखो कितने। अभी मैं उसको हैंकी लिए थे, बहुत अच्छे है ये सॉफ्ट, तो मैं उसको अलग ही रखती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ों के बीच में फोल्ड करूँगी तो फिर मिलते ही नहीं हैं। बहुत अच्छे सॉफ्ट। जब वो हुई थी तब भी लिए थे, 10 से 12 हैंकी आते, बहुत अच्छे थे सॉफ्ट। वो ख़राब हो गए, फिर हमने दूसरे वाले लाए थे, ये और भी ज़्यादा अच्छे कॉटन के। तो अभी बस कपड़े फोल्ड कर रही थी, वो सो रही थी तब तक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उठ जाएगी तो नहीं करने देती है फिर वो। बहुत अच्छी कैप है उसको, और ठंड के लिए जब सर्दी आएगी तब के लिए ली है हमने। तो अभी सब काम ख़त्म करके उठ गई थी वो, तो अभी मैंने सोचा कि उसको बाहर लेके जाती, बहुत रो रही थी वो, तो उसकी फिर से मैंने वो चोटी उसकी खोल दी है, उसने एक खोल दिया था फिर एक रख दिया था, फिर से उसकी कंघी की उसकी एक चोटी बनाई। तो बहुत खुश हो जाती है कि जैसे मम्मी घर से बाहर निकलती हूँ उसको लेके, तो बस बहुत खुश हो जाती है। बस इधर उधर देखती रहती है, झाड़ियाँ नहीं तो गाड़ियाँ देखती है। बहुत अच्छा फील करती है, बस मम्मी मुझे उठाए रहो और वॉक करते रहो। उसको पूरा दिन भी करती रहूँ तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मम्मी उठाया है। जैसे वो उसको नीचे रखती हूँ तो लग जाती है रोने के लिए।
तो थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं। कभी कभी मैं उसको हर दिन ही लेके आती हूँ, लेकिन कभी टाइम नहीं लगता है तो नहीं हो पाता है मेरे से अकेले। कैसे देख रही गाड़ी को अंशु, बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको ऊपर भी लेके जाती हूँ लेंटर में, पर आज नहीं हो पाया लेंटर में, तो मैं थोड़ा इधर ही घुमा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा भीड़ भी कम हो जाती है शाम के टाइम। तो अभी बज रहे थे 5:30, क्या है, हाँ 5:30 बज रहे थे, तो अभी धूप भी नहीं है, तो नीचे ही लेके आ गई मैं उसको। इतना खुश हुई है, बस गाड़ियाँ देखती रहती है। नहीं तो वो कलरफुल रहते हैं ड्रेस वगैरह, किसी ने बाहर रखे बस उनको देखती रहती है। अंशु घूम रही है अंशु। कभी कभी मैं 4-5 छक्का लगाती हूँ, उसको लेके थक जाती हूँ। अभी नहीं उठाई जाती है मेरे से। पहले तो छोटी थी तब तो उठा लेती थी, अभी नहीं होता है। अभी मैं लेके आ गई, थक गई मैं। अंशु अंशु लग जाती है रोने के लिए, नीचे रखा तो हाय कर दो अंशु। अंशु गाड़ियाँ देख रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है पीछे, तो गाड़ियाँ देख रही है। कहाँ गई गाड़ी, कहाँ गई? अभी मैं लेके चली जाऊंगी उसको अंदर, पर ऐसे घुमा रही थी थोड़ा। हो गया सब काम ख़त्म, और अंश को भी घुमा के लेके आई थी, फिर उसको फिर से मैंने फीड करवाया। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक करना ना भूले।